लखनऊ में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस बना घातक। अब तक राजधानी में भर्ती हुए 700 मरीज, ब्लैक फंगस के 90 मरीजों ने जान गंवाई। जान अकेले केजीएमयू में भर्ती हुई 543 मरीज, अस्पतालों में 350 की अब तक हुई सर्जरी। केजीएमयू में 70 मरीजों के लगे कृत्रिम अंग, 150 मरीज पीजीआई समेत अन्य अस्पतालों में भर्ती। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पिछले कई दिनों में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आएगी तीसरी लहर। अब आएगी तीसरी लहर। अब कोरोना थर्ड वेव को लेकर जो खबर आ रही है, इसके बाद बेहद सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। दुनिया के कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर ने पहले ही दस्तक दे दी है। पिछले एक हफ्ते में दुनिया भर में कोरोना के 16% मामले बढ़े हैं। कोरोना के बढ़ते इस खतरे को देखकर भारत की ओर से भी कहा जा रहा है कि अगले 100 दिनों तक बेहद खास। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच तीसरी लहर की चेतावनी जारी कर दी है। लोगों की लापरवाही से देश में तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं। कई राज्यों में कोरोना के केस दोबारा बढ़ने लगे हैं, जिसको देखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के प्रमुख वैज्ञानिक प्रोफेसर सुमिरन पांडा ने आशंका व्यक्त की है कि भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर अगस्त के अंत तक आएगी। तीसरी लहर के दौरान रोजाना करीब 1 लाख मामले सामने आया करेंगे। अगर वायरस आगे अपना रूप नहीं बदलता तो तीसरी लहर पहली लहर के समान ही होगा, लेकिन अगर वायरस ने अपना रूप बदला तो स्थिति बेहद खराब हो सकती है। अमेरिका के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की निदेशक रोशेल वेलेक्सी ने बताया कि पिछले सप्ताह की तुलना में अमेरिका में संक्रमण के मामले 70%, जबकि मौतों की दर में 26% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 7 दिनों में रोजाना औसतन 26,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। जून के अंत में रोजाना 11,000 मरीज आते हैं, जिसकी तुलना में ये आंकड़ा 2 गुने से अधिक हो गया है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ गई है। तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। केरल और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना वायरस का कहर शुरू हो गया है। देश में बीते 24 घंटों में 41,283 नए कोरोना मरीज मिले हैं और 517 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। इससे एक दिन पहले शनिवार को देश में 38,112 नए केस मिले थे और 560 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो गई है। कोरोना की रफ्तार कोई सामान्य नहीं है। स्पेन में तो कोरोना के मामलों ने डरा दिया है। यहाँ एक हफ्ते के भीतर ही कोरोना वायरस मामलों की संख्या में 64% का इजाफा देखने को मिला है। वहीं नीदरलैंड में 300% की वृद्धि देखी गई है। दक्षिण अफ्रीका में 50% मामले बढ़े हैं। इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड में एक ही बार में अचानक मामले तेजी से बढ़े हैं। भारत में मामले कम हुए हैं, लेकिन अब इसके नीचे जाने की रफ्तार कम हो गई है। ऐसे में तीसरी लहर का खतरा हम पर भी है। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर एक मार्केट को बंद करने का आदेश दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरकार ने कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के लिए सरोजनी नगर की एक्सपोर्ट मार्केट को अगले आदेश तक बंद करने को कहा है। मुंबई में भारी बारिश की वजह से चेंबूर के वासी नाका इलाके में लैंडस्लाइड हो गया है। इसकी चपेट में 4-5 घर आ गए हैं और कई लोग मलबे में दब गए हैं। घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने 11 शवों को मलबे से निकाला। उनमें एक महिला की बॉडी भी शामिल है। बताया जा रहा है अभी मलबे में 6 से 8 लोग और दबे हो सकते हैं। कुछ ही घंटों में हत्या की घटना कारित करने वाले 2 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। अवैध तमंचा, कारतूस व अन्य सामान बरामद। लखनऊ थाना अलीगंज पुलिस टीम को मिली सफलता। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने कहा है कि भारत का महान महाकाव्य महाभारत असल में संघर्ष समाधान के माध्यम के रूप में शुरू में मध्यस्थता के प्रयास का उदाहरण उपलब्ध कराता है, जहां भगवान कृष्ण ने पांडवों और कौरवों के बीच विवाद में मध्यस्थता का प्रयास किया। यह याद करना उचित होगा कि मध्यस्थता प्रयास के विफल होने का भयावह परिणाम निकला। उन्होंने कहा कि न्यायिक विलंब का मुद्दा एक जटिल समस्या है जो सिर्फ भारत में ही नहीं है और इसी तरह स्थिति के लिए अनेक कारक जिम्मेदार हैं। यूपी के बरेली में सेना भर्ती में फर्जीवाड़ा करने की कोशिश, 3 शातिर युवकों किया गिरफ्तार। मिलिट्री हॉस्पिटल से पकड़े गए तीनों मेडिकल के लिए पहुंचे थे। शातिर युवक 2 अभ्यर्थियों की जगह पहुंचे थे। शातिर फोटो मिलान के दौरान की गिरफ्तारी। कैंट के मिलिट्री हॉस्पिटल से गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के हथरस जनपद के हसायन कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 91 पर एक तेज रफ्तार कार और कैंटर की टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में से 3 की हालत गंभीर बनी हुई। लखनऊ यूपीआई ने नियंत्रित शुगर के निदान का उपयोग खोज लिया है। इसके साथ ही डायबिटीज के इलाज का नया रास्ता भी खुल गया है। संस्थान के एंडोक्राइनोलॉजी विभाग के वैज्ञानिकों के इलाज की इस विधि को प्रयोगशाला में स्थापित किया गया है।
जिसे विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है। संस्थान के एंडोक्राइनोलॉजी विभाग के विज्ञान डॉक्टर रोहित सिन्हा के मुताबिक चूहों और अल्फा सेल पर परीक्षण के बाद जल्द ही कुछ चुनिंदा शुगर के मरीजों पर भी इस दवा का परीक्षण करने की तैयारी है। यूपी चुनाव को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी बैठक। आज संघ के लखनऊ में बड़ी समन्वय बैठक होगी। सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले लेंगे मीटिंग। सह सरकार्यवाह अरुण कुमार रहेंगे मौजूद। संघ और सरकार में तालमेल को लेकर चर्चा होगी। इसमें सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हो सकते हैं। हत्या की घटना से संबंधित व मेनपुरी से इनामिया वांछित वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार। लखनऊ थाना आशियाना क्राइम टीम व जनपद मेनपुरी पुलिस की संयुक्त टीम को मिली सफलता। उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में पिछले कई दिनों से जारी उमस भरी गर्मी से अब राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज से कल यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी भी जारी की है। एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह को सरगना मोहम्मद कयूर सहित 6 अभियुक्तों को 2.65 करोड़ रुपए मूल्य की 2.651 किलोग्राम मैथाडोन ड्रग्स के साथ थाना इंदिरानगर क्षेत्र लखनऊ से गिरफ्तार किया। यह ड्रग्स नाइट पार्टियों में इस्तेमाल होता था। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ अचानक दिल्ली पहुंच गए और बताया जा रहा है कि गवर्नर ने ये कदम कोलकाता उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बंगाल चुनाव के बाद भड़की हिंसा पर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद उठाया है। गवर्नर ने इस कदम को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस मामले में आयोग ने कोलकाता उच्च न्यायालय में अपनी जाँच रिपोर्ट जमा कर दी है। इस रिपोर्ट में बंगाल हिंसा की जाँच सीबीआई द्वारा कराए जाने की सिफारिश की गई। गाजियाबाद में जनरेटर के छेद में फंसी बिल्ली की गर्दन। 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बिल्ली को बचाया गया। रोने की आवाज सुनकर गार्ड में देखी थी बिल्ली। वन विभाग की टीम का नहीं उठा नंबर। स्थानीय वेल्डर ने कटर से छेद काटकर निकाली बिल्ली की गर्दन। Subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.